नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के अनुसार 9 बजे तक प्रदेश में 9.77% मतदान हुआ है। जयपुर, जोधपुर समेत कई शहरों में सुबह से ही लंबी कतारें दिख रही है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की जीत के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तय करेंगे। पार्टी जो भूमिका तय करेगी वह मंजूर होगी। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि हर व्यक्ति यहां चुनाव लड़ रहा है। कोई भी एक चुनाव न तो लड़वा सकता है और न जितवा सकता है और न हरवा सकता है। वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में वोट डालने के बाद कहा कि सभी मतदान जरूर करें। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी जयपुर के सी स्कीम में वोट डाला। इस चुनाव में कुल 1863 प्रत्याशी मैदान में हैं। उनकी किस्मत का फैसला प्रदेश के 5,26,90,146 मतदाता करेंगे। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। सचिन पायलट ने सीएम नहीं बनने के सवाल पर जवाब दिया है। पत्रकारों को कहा है किस्मत में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता और जो नहीं लिखा है उसे कोई दे नहीं सकता। पार्टी की विचारधारा सबसे आगे है। हर व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहा है। कोई भी एक चुनाव न तो लड़ सकता है और न जीत सकता है। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज, इस प्रश्न पर आज आप पूर्ण विराम लगाएंगे, यानी आज आप मतदान करेंगे। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान ध्रुवीकरण करने की कोशिश साफ नजर आई, लेकिन राजस्थान एक कम्युनल स्टेट नहीं है, यह एक कास्ट डिवाइडेड स्टेट है। राजस्थान के लिए कहा जाता कि पीपल डोंट कॉस्ट देयर वोट, दे वोट देयर कॉस्ट, यानी जाति है कि जाति नहीं। प्रदेश में यहाँ हम जातियों की बात करें तो इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि किस प्रमुख जाति के कितने उम्मीदवार मैदान में हैं। राजपूत समाज की बात करें तो इस बार 42 उम्मीदवार हैं। इनमें से 25 भाजपा से और 17 कांग्रेस से हैं। पिछली बार के मुकाबले दोनों पार्टियों ने एक टिकट ज्यादा दिया है। पिछली बार भाजपा ने 24 और कांग्रेस ने 16 राजपूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। वहीं जाट समाज के 69 उम्मीदवार मैदान में, भाजपा की तरफ से 33 और कांग्रेस की तरफ से 36। पिछले विधानसभा चुनाव में 8 ज्यादा थे। पिछली बार भाजपा से 30 और कांग्रेस से 31 उम्मीदवार थे। एससी समाज की बात करें तो इस बार 68 उम्मीदवार मैदान में। भाजपा और कांग्रेस ने बराबर 34 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पिछली बार यह आंकड़ा 69 का था। भाजपा ने 34 और कांग्रेस ने 35 टिकट दिए थे, यानी कांग्रेस ने एक सीट कम की है। एसटी समाज की बात करें तो इस बार 6 सीटों का इजाफा हुआ है। कुल 63 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 30 भाजपा से और 33 कांग्रेस से, जबकि पिछले चुनाव में यह आंकड़ा 57 था, जिनमें 28 भाजपा से और 29 कांग्रेस से थे। अब बात करते हैं ब्राह्मण उम्मीदवारों की, तो इस बार 6 टिकट कम मिले हैं। भाजपा ने 20 और कांग्रेस ने 16 ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारे। भाजपा ने तो अपने पिछले चुनाव जितने ही 20 टिकट दिए, लेकिन कांग्रेस ने 6 ब्राह्मण इस बार कम उतारे हैं। इस बार कांग्रेस से 14 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में है, जबकि भाजपा ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। पिछली बार बीजेपी ने एक टिकट दिया था तो कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में होते थे। कांग्रेस ने इस पिछले चुनाव के मुकाबले एक उम्मीदवार कम किया है। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। रोहिताज सेन जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रोहिताज जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोहिताज जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरे पास आपकी जी रोहिताज जी, जैसा कि राजस्थान की राजनीति में जो राजस्थान की राजनीति है, वहाँ जातियों की क्या भूमिका रहती है? देखिए, राजस्थान जो है वो एक पूरे प्रदेश की अगर बात करें, जातियों में बटा हुआ एक बेल्ट है जिसको जाट बेल्ट हम बोल सकते हैं। जो पाकिस्तान होती है वो जाट बेल्ट बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर होते हुए वो सीधा हरियाणा में प्रवेश कर जाता है। उस पट्टी में जाटों के सबसे ज्यादा वोट हैं और हर जाति के वोट अपने अपनी जाति के कैंडिडेट को देने का प्रयास करते हैं। राजस्थान की बदकिस्मती कह सकते हैं। जी रोहिताज जी, यहाँ एक सवाल और है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजस्थान में दौरा किया था, तब उन्होंने गुर्जर नाम के गुगली जो फेंकी थी, इसका कितना असर देखने को मिलेगा? पूरा असर रहेगा। हुआ यह है अब की बार कि गुर्जर जो समाज के मतदाता हैं, उन्होंने ये मान के
पिछले चुनाव में इन्होंने ये माना था कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे वैचारिक रूप से उन गुर्जर मतदाताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष छोड़ के कांग्रेस के समर्थन में मतदान किया था। अब की बार क्योंकि सचिन पायलट को कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो गुर्जर मतदाताओं का ये मानस है, उनका ये स्पष्ट मत है कि अब की बार अगर हम कांग्रेस को मत देते हैं तो सचिन पायलट का राजनीतिक मर्डर हो जाएगा, हत्या हो जाएगी। इसलिए वो लोग खुल के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने गुर्जर मतदाताओं को लुभाने के लिए, अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए ये गुगली फेंकी थी। जी जी बिल्कुल रोहिताज जी, यहाँ एक सवाल और बनता है कि मतदान का जो प्रतिशत है घटने से किसे फायदा हो सकता है और किसे नुकसान हो सकता है? मतदान घटने से स्वाभाविक रूप से अगर परंपरा की बात करें तो कांग्रेस को फायदा होता है, और मतदान की प्रतिशत बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। जी। और अगर यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो विवाद चल रहा है तो इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी क्या इसका लाभ उठा पाएगी? सचिन पायलट और अशोक गहलोत की आपसी लड़ाई में कांग्रेस का तो नुकसान होना ही होना है जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस नुकसान का कितना लाभ उठा पाएगी ये कहना अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, सचिन पायलट ने जो मुद्दे उठाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। आप यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष की भूमिका में नहीं थी राजस्थान में। जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को उठाने चाहिए थे वो मुद्दे सचिन पायलट ने उठाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ। तो कहा जा सकता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की जो भूमिका थी वो ठीक से नहीं निभाई। जी, आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और यहाँ बनता है कि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का जो रिवाज है, इस बार राज कायम रहेगा या रिवाज कायम रहेगा? रिवाज कायम रहेगा। अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, अभी भी मैं फील्ड में हूँ जी, और सुबह से मैं कल सुबह निकल गया था और कई विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहा हूँ मैं, तो रिवाज कायम रहेगा, राज कायम नहीं रहेगा। जी जी रोहिताज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि रोहिताज जी ने बताया है कि इस बार राजस्थान में रिवाज कायम रहेगा, मतलब उनका अनुमान जो है ये कह रहा है कि राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जनता पुनः अशोक गहलोत को जीत का ताज पहनाती है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिलता है। हमारा आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।